बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपर स्टूडेंट का उर्दू का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उर्दू में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए टॉपर्स क्या कुछ करते हैं और वो पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर सवाल नंबर 2 लिखा गया है और उसके साथ दो छोटी छोटी लाइनें भी ड्रा की गई हैं। इसके अलावा नीचे नज़म का खुलासा था, चूँकि ये सवाल तो उसकी हेडिंग दी गई है और ये लिखने के बाद नीचे जिस भी नज़म का खुलासा दिया गया है उसका नाम लिखा गया है। पेपर में नाम लिखने का कोई नंबर नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे वाज़ेह कर देते हैं तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ से खुलासा शुरू होता है और इस खुलासे में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं ये देखिए, इन तमाम को अलग मार्कर के साथ, अलग रंग के पेन के साथ, पेंसिल के साथ हाईलाइट किया गया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब चेक करने वाला पेपर को चेक करता है तो उसे सारे खुलासे को नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि उसको जो तमाम मेन पॉइंट्स देखने होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और उसी से वो अंदाज़ा लगाकर वो पेपर को चेक करता है और आपको नंबर्स देता है। तो इस तरह से आपने खुलासा लिखना है और खुलासे की लेंथ के हवाले से एक सवाल कि ये कितनी लेंथ का होना चाहिए। तो ये खुलासा जो है 12 से 14 लाइनों तक होना चाहिए। अगर नज़म छोटी है तो 10 लाइनों का भी हो सकता है, लेकिन 12 से 14 जो है ये आइडियल लेंथ है एक नज़म के खुलासे की। अब हम आगे देख लेते हैं इस पेपर को कि इसके बाद क्या लिखा गया है। तो ये देखिए, ये हमारे पास मज़मून है सवाल नंबर 3। यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि एक अच्छा और आला नंबर हासिल करने के लिए मज़मून किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर उसने सवाल नंबर लिखना है और सवाल नंबर के बाद मज़मून निगारी, ये देखिए, और इसको आपने खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है अपने पेपर को। अगर आप मटेरियल तो अच्छा लिखते हैं लेकिन आप अपने पेपर को खूबसूरत नहीं बनाते तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। तो मज़मून के हवाले से पहले मेरे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप एक अच्छा मज़मून किस तरह से लिख सकते हैं और इसे याद करने का तरीका क्या है। तो ये देखिए, ऊपर हेडिंग दी गई है जो भी मज़मून लिखना है। उसके बाद जितने भी अहम निकात हैं उन्हें ये देखिए इस तरह डिज़ाइन के साथ हाईलाइट करके लिखा गया है। तो आपने मज़मून में जितने भी मेन पॉइंट्स लिखने हैं, अहम निकात, उन्हें आपने एक अलग रंग की मार्कर के साथ डॉट्स की सूरत में ज़ाहिर कर देना है। ये देखिए। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं मज़मून किस तरह स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसका इब्तिदाइया है तमहीद। तो ये देखिए, जितने भी यहाँ पर मेन अल्फाज हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है। आपने भी अपने मज़मून में इसी तरह से करना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जो समझाते हैं इस तरह से अगर हम लिखने बैठ जाएं तो ये तो सारा हमारा पेपर का वक्त जो है एक ही सवाल पर गुजर जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ऐसे ना कहें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी काम की तो आप उस वक्त तक उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये भी एक एकेडमी का टेस्ट है और इसमें स्टूडेंट ने पूरे वक्त में ये सारा काम किया है, सारा मज़मून लिखा है। तो आप भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हवाला का शेर दिया गया है, आपने इस तरह से खूबसूरती के साथ लिखना है। अब हम अगला पेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अगला पेज है। यहाँ पर भी प्रॉपर पैराग्राफिंग की गई है और ये हवाला का शेर दिया गया है। और हवाला के जितने भी अशार आपने लिखने हैं, अकवाल लिखने हैं या ज़रबुल अमसाल लिखने हैं, तो उसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने एक लाइन ऊपर से छोड़नी है और एक लाइन नीचे से छोड़नी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पेज की जो लेंथ है उसमें भी इजाफ़ा होगा और आपको 2 लाइनें कम लिखनी पड़ेंगी, तो इससे खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो अगला पेज देख लेते हैं मज़मून का। ये देखिए, यहाँ पर भी कुरानी आयात लिखी गई हैं, ऊपर से लाइन छोड़ी गई है, एक नीचे से लाइन छोड़ी गई। आपने भी इसी तरह से इसे लिखना है और यहाँ पर भी हवाला के अशार दिए गए हैं। अब अगला पेज देखते हैं। ये देखिए, आपने पैराग्राफिंग का ख़ास ख्याल रखना है और इसके अलावा जो आपने यहाँ हवाला के अशार या अकवाल वगैरह लिखने हैं, अहदीस, तो उन्हें आपने एक खूबसूरत लिखाई के साथ जितनी आपसे हो सकती है आपने
खूबसूरत से खूबसूरत लिखाई बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि चेक करने वाला जो है उसकी नज़र इन्हीं पर ज़्यादा पड़ती है और इन्हीं हवाला जात की बेस पर ही वो आपको ज़्यादा नंबर देता है। तो ये हमारे पास अगला पेज है, ये देखिए इस तरह से आपने लिखना है। पैराग्राफिंग भी प्रॉपर करनी है और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी कटिंग वगैरह नहीं करनी। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से पैराग्राफिंग की गई है और एक पेज पर 2 हवाला जात दिए गए हैं। तो अगर आप हवाला जात लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं तो इस हवाले से भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हवाला जात के जितने भी अशार, अक़वाल या ज़रबुल अमसाल होते हैं उस वीडियो में मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही चीज़ को किस तरह बयान कर सकते हैं। तो अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें अरबी बहुत ही खूबसूरत लिखाई में लिखी गई है, उसके बाद तर्जमा भी खूबसूरती के साथ लिखा गया है। पेन की लिखाई में आप जितनी स्पीड लगा सकते हैं, जितना तेज़ आप लिख सकते हैं आप उतना तेज़ लिखिए, लेकिन जो आपने हवाला जात वगैरह लिखने हैं उन्हें आपने इंतहाई तसल्ली के साथ और बिल्कुल दुरुस्त लिखने हैं। और यहाँ पर हमारा मज़मून जो है इख्तिताम को पहुँचता है और 18 नंबर दिए गए हैं। ये मज़मून 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन 45 से 50 मिनट में लिखा गया है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इस तरह से ये चीज़ें लिख सकते हैं और आप भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में सिर्फ आपकी अगर प्रैक्टिस होती है तो तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बजाय उर्दू में चाहे आप जितना भी मटेरियल लिख लें, आप कभी भी अपने मज़मून को पेपर को पूरा नहीं कर सकेंगे मुकर्रर वक्त में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और बार बार उर्दू को लिखने की कोशिश कीजिए। तो आइंदा वीडियोज़ में भी मैं आपके साथ इसी तरह से पेपर शेयर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।